तौबा मेरी तेरी पहली नजर, लूट के ले गई मेरा जिगर। बस एक दो मुलाकातों में आ गया मैं तेरी बातों में। दिल अपना दे के मैंने दिल तेरा ले लिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सारा कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने के लिए जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए था वो सब हम लोग देख लिए हैं। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप अच्छा से देखिए 7.1, जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ये सब को डिराइव किए हैं। फिलहाल हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अगर दो पॉइंट ए और बी है, उनका कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस ए बी इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम x2 माइनस x1 ना करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आखिर माइनस करेंगे तो जो भी बचेगा उसका स्क्वायर करेंगे सेम हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, ए दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, बोल रहा है ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट को ए मान लेंगे, एक पॉइंट को बी मान लेंगे। आप पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो x1 होगा ये y1 और ये x2 और y2 होगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। x2 क्या है डियर, 4 माइनस x1 है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 2 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फाइनली हो जाएगा 4 प्लस 4। इन दोनों को ऐड अगर करेंगे तो 8 होगा। और 8 को क्या लिखा जा सकता है डियर, 2 इंटू 2 इंटू 2 बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ए बी इक्वल टू आ रहा है, इस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 के बदले एक बाहर निकलेगा 2 और रूट 2 यूनिट हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा ए और बी दो पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता था, जैसे इंट्रोडक्शन में दिए थे। आप उस तरह का करने का जरूरत नहीं है, वो भी आपके बुक में पढ़ना था तो हम बता दिए थे। लेकिन कोई भी दो पॉइंट अगर हो, पॉइंट पता है उनके बीच का डिस्टेंस, हम ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो खुद से हम मान लिए एक पॉइंट को ए और दूसरे पॉइंट को बी। आप समझ रहे होंगे ये हो गया x1 और ये y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला दिया, यही हमारा फार्मूला जो अभी जस्ट लिखे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है दिया यहाँ -1। बार बार फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, आपको हम एक बार लिख कर दिखा दिए। आप अगर लिख भी देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि याद होते जाएगा। वैसे ये बहुत लेंदी नहीं है फार्मूला, बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। आप याद करने का कोशिश करिए इसको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा -1 है, माइनस y1 क्या है -5, इसका होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिएगा ना। x2 कितना है हमारा -1 माइनस x1 -5, तो माइनस माइनस प्लस 5
उसका होल स्क्वायर डायरेक्ट करिए। अब आप लोग 10th क्लास में हैं तो इतना छोटा छोटा बात तो समझ ही रहे होंगे। y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और इस तरह से ये देखिए क्या हो रहा है, -1 + 5 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा डियर, 4 का स्क्वायर 16 -4 का भी स्क्वायर 16 होगा। अगर इसको ऐड आप करिएगा तो 32 होगा। 32 को क्या आप लिख सकते हैं, 32 को देखिए क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करिए अपने आप पता चल जाएगा। 2 से 16 होगा, 4 4 लिख सकते हैं, मीन्स 2 × 4 × 4 लिख सकते हैं 16 को। और 2 4 के बदले एक 4 बाहर हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√2 यूनिट। ये यूनिट हम इसलिए लिखते हैं कि अगर हम, ये मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, जैसा हम लेंगे पॉइंट का डिस्टेंस उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन। अक्सर थर्ड क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस बड़ा ही आसान है। ये देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे ए बी, तो वही फॉर्मूला जो होता है x1 y1 और x2 और ये y2 हो गया। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा है -a माइनस x1 a, तो x2 - a माइनस x1 a है, प्लस y2 - b माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये हुआ x2 और y2। देखिए यहाँ b है -a - b, इसको हम लोग x2 और y2 बोल सकते हैं। अब इसको अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे -2a हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, प्लस -b - 2b का होल स्क्वायर। देखिएगा जरा, -2a का होल स्क्वायर 4a² हो जाएगा, -2a × -2a, यही ना होता है स्क्वायर का मतलब, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 × 4 a² प्लस 4b²। देखिए यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं, 4 कॉमन है, यहाँ 2 को भी कॉमन निकाल देते हैं क्योंकि 4 2 × 2 होता है, और a को भी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आप समझिएगा यहाँ प्लस में रहता है तो बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे देखिएगा 4 + 4 है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 4 के बदले 2 निकाल दे और इस 4 के बदले 2 निकाल दे। प्लस में होता है तो बाहर नहीं निकाला जा सकता है। हाँ, अगर 4 × 4 होता तो हम उसके बदले भले ही निकाल सकते थे, इंटू में से निकल पाता है। ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे सबसे पहले, और a² + b² बच जाएगा। 4 के बदले बाहर क्या बचेगा 2, क्योंकि 4 को 2 × 2 निकाल सकते हैं हम लोग, a² + b²। ये है क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये हुआ हमारा 2 √a² + b² यूनिट। इस तरह आप समझ सकते हैं, डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा x1 होगा और y1 होगा, x2 और y2 होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर मींस 36 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 15 - 0 का होल स्क्वायर। क्या होगा डियर, 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 - 0 36, प्लस 15 का स्क्वायर। आप जानते हैं 36 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296 आएगा, 15 का स्क्वायर 225 आएगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आता है हमारा 1521। ठीक है, और 1521 को हम लिख सकते हैं 39 × 39। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके आप लिख सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 39 × 39 आएगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख सकते हैं, इस तरह से किया जा सकता है। 1521 3 से 5 और 0 7, ठीक है, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 2 बचेगा, 3 9 जा 27। ठीक है, और ये 13 × 13 हुआ। ठीक है, तो 1521 को हम लिख सकते हैं, इस तरह लिखा जा सकता है 3 × 3 × 13 × 13। ठीक है,
दो 3 के बदले एक 3 बाहर निकलता है ना, और दो 13 के बदले एक 13 बाहर निकलेगा, ठीक है, और फाइनली आ जाएगा 39, ठीक। तो इतना यूनिट हुआ, ये दो शहर हैं ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अगला इसमें साथ में और भी दिया हुआ है कि 7.2 जो फिगर दिया हुआ है 7.2, उसमें बोल रहा है कि क्या, देखिएगा जरा ध्यान से, इसमें बुक में बोल रहा है क्या 7.2 में ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच डिस्टेंस निकाल पाना संभव है, क्या होगा डिस्टेंस। तो इसमें भी सेम चीज है डियर, अगर आप देखेंगे बुक में तो ए को एज ओरिजिन लेंगे, ए को एज ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 होगा, और बी हमारा हो जाएगा 36 एंड 15। आप फिगर देखिएगा तो पता चलेगा, इसमें भी वही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो ए और बी, अगर ए पॉइंट 0 0 है और बी पॉइंट क्या है 36 और 15 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हम आराम से निकाल सकते हैं। अभी जो डिस्टेंस फॉर्मूला देखें उसी से बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब बताइए कि क्या ये संरेख हैं। तो संरेख हिंदी में बोला जाता है संरेख, और इंग्लिश में कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर, देखिए 3 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। और 3 पॉइंट देखिए ए बी सी, 3 पॉइंट्स यहाँ है, इनको ज्वाइन करने पर क्या बन सकता है, एक ट्रायंगल भी बन सकता है। और 3 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन होता है, ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनियर, फॉर कोलिनियर यहाँ देखिएगा ध्यान से, फॉर कोलिनियर कंडीशन ये होता है कि दो छोटे का सम, दो छोटा ए से बी का डिस्टेंस ए बी और बी से सी का डिस्टेंस बी सी, दो छोटे का सम अगर तीसरे बड़े के इक्वल हो गया तो कोलिनियर होगा। मींस यदि ए बी प्लस बी सी वो आ गया ए सी के इक्वल, तो ये ए बी सी तीनों क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ गया तो ये कोलिनियर कहलाएगा, ठीक है। देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि क्या ए बी सी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन होता है दो का डिस्टेंस ए से बी ए बी और बी से सी बी सी, किसी दो का डिस्टेंस अगर थर्ड के इक्वल हो जाए, मींस ए सी के इक्वल हो जाए, तो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं और ए सी भी निकाल सकते हैं। और देखेंगे कि क्या ए बी और बी सी को ऐड करने के बाद, ए बी और बी सी को ऐड करने के बाद ए सी आ रहा है, अगर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये कोलिनियर है, अदरवाइज बोलेंगे कोलिनियर नहीं है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालना चाहेंगे ए बी, तो ए बी इसके लिए x1 होगा, ये y1 होगा, और x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। ए बी के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा डियर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मींस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर ही करके लिख सकते हैं। 2 माइनस 1 क्या होगा 1 उसका होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा उसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5। देखिए हमारा ए बी का वैल्यू आ गया, ए बी इक्वल टू आया अंडर रूट 5। अब इसी तरह से हम लोग बी सी निकालना चाहेंगे, बी सी निकालना चाहेंगे, ठीक है। बी सी के लिए देखिए ये बन जाएगा x1 और ये y1 और ये हो गया x2 और y2, फिर वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है माइनस 2 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या आने वाला है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अगर आप करेंगे तो आएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 इंटू 14 आप करेंगे तो पता चलेगा 196 होता है। अगर इनको आप ऐड करेंगे बीसी को तो क्या आएगा देखिएगा जरा 16 और ये 212 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बीसी निकाल लिए,
BC आया 212, हम यहाँ ही लिख दे रहे हैं 212, ठीक है। और BC हमारा निकल गया 212। अब हमारे पास बच गया AC। AC निकालते हैं, देखिएगा जरा AC, A और C, इसके लिए हो गया ये x1y1 और ये x2y2। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 मीन्स -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या आने वाला है डियर, -2 माइनस 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -15 -16 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और 16 का होल स्क्वायर देखिए 16 इंटू 16 आप करेंगे तो 96 हुआ, और ये 16 हो गया, ठीक है। 6 2 और 2, ठीक है, 256 हुआ, ठीक है। 256 अगर आप ऐड करेंगे 256 9 प्लस 256, ठीक है, 9 प्लस 256 क्या आने वाला है, तो ये आएगा 265, ठीक है, 265 है। 9 प्लस 256 को ऐड करेंगे तो 265 आएगा। अब आप देखेंगे, देखिएगा कोलिनियर के लिए दिया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ए बी सी 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, दो छोटे का डिस्टेंस अगर तीसरे बड़े के इक्वल हो गया, दो छोटे डिस्टेंस का सम अगर बड़े मीन्स तीसरे बड़े से अगर बड़े के इक्वल हो गया तो कोलिनियर होते हैं। आप देखेंगे सबसे बड़ा 265 है, अंडर 265, तो क्या 212 और 212 और अंडर रूट 5 को ऐड करेंगे तो 265 आएगा, कभी नहीं। तो हम लिखेंगे सिंस ए बी प्लस बी सी, दो छोटा का sum is not equal to AC, नहीं ना है C, therefore A, B and C are not collinear, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर से एक बार देखिएगा जरा, देखिएगा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी कोलिनियर है कि नहीं, आप बताइए। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन होगा दो छोटे डिस्टेंस मतलब ए से बी एक छोटा डिस्टेंस है, बी से सी एक छोटा डिस्टेंस है, और बड़ा डिस्टेंस ए से सी, दो छोटे डिस्टेंस का सम अगर तीसरे बड़े के इक्वल हो जाएगा तभी कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर बोल रहा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, क्या ये 3 पॉइंट वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन होता है दो साइड्स इक्वल होने चाहिए और थर्ड साइड अनइक्वल होना चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले ट्रायंगल एक बना देते हैं, जिस ऑर्डर में दिया हुआ उसी के ऑर्डर में लिखकर ए बी सी। ए कितना है डियर 5 माइनस 2, बी है 6 4, अपने से ए बी माने हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, एंड सी है 7 माइनस 2, ठीक है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए और थर्ड इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग निकालना चाहेंगे पहले ए से बी का डिस्टेंस, ए बी के लिए इसको x1 y1 और ये x2 और y2, ऐसा नहीं है आप इसी को x1 y1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला के हिसाब से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप नोटिस करिएगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर 1 होगा, 6 माइनस 5 1, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा डियर 1 प्लस 6 का 36, मीन्स ए बी हमको पता चला अंडर रूट 37, ठीक है। ए बी एक हमको मिल गया अंडर रूट 37। अब बाकी हम लोग बीसी निकालते हैं, तो बीसी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीसी इसके लिए x2 y2 हो गया, इसको x1 और y1 कर सकते हैं, किसी को x1 y1 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 36 इक्वल टू अंडर रूट 37, है ना। बहुत आसान, बीसी हमको पता चल गया।
ये BC यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी √37 हो गया। ठीक है, क्या अब हम बोल सकते हैं क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं, दो साइड तो हमको पता चल गया, हो सकता है थर्ड भी इक्वल आ जाए। इसलिए हम लोग AC निकाल के ही फाइनल करेंगे। ठीक है, तो AC निकालते हैं। AC इक्वल टू वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। AC ये x1 y1 है, इसको इसके लिए कर रहे हैं x2 एंड y2। ठीक है, तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, -2 और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 7 -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया ना, -2 + 2 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। और AC क्या आ गया डियर? AC इक्वल टू हो गया 4 दैट इज इक्वल टू 2, तो AC पता चला 2। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग को पता चल गया क्या कि AB है √37, BC है √37 और AC आया 2। तो सिंस यहाँ दो साइड इक्वल है और थर्ड अनइक्वल है, तो लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, मींस दो साइड इक्वल है और थर्ड अनइक्वल है, देयरफॉर A B C आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स हुआ। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन को ये फुलफिल किया, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यह फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या चार फ्रेंड, एक बैठा है A B C और D पर, तो A का पोजीशन आप देख रहे होंगे कि क्या है 3 है और ये 4 है। ठीक है, क्योंकि X की तरफ 3 है इसलिए X का हम 3 रखें और Y की तरफ 4 पर है 4 रखें, और B X का 6 है और Y का 7 है, C X का 9 और Y का 4 है और D X का 6 है और Y का 1 है, इस तरह है। ठीक है, फिगर आप देख सकते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन ना कि कोई क्लास है, इसमें चार फ्रेंड है ABC पर बैठे हुए हैं और इसमें एक चंपा कोई लड़की है और चमेली दोनों आते हैं क्लास के अंदर, और कुछ देर देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, यहाँ ABCD लोग, ठीक है, A के पास कोई बैठा हुआ है, BCD के पास कोई बैठा हुआ है। ठीक है, चंपा और चमेली दो लोग आए क्लास में और देखे बड़ी ध्यान से इसको 2 मिनट तक, देखने के बाद बोले कि तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग जो बैठे हैं वो स्क्वायर बनाएगा? तो चमेली बोली कि हमको तो नहीं लगता है भाई। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बताइए कौन सही है। चंपा कह रही है कि क्या स्क्वायर नहीं बनेगा और चमेली बोल रही है क्या कि नहीं बन पाएगा। तो स्क्वायर कब बनेगा? तो स्क्वायर के लिए कंडीशन होता है डियर, पहले तो इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स को मिलाने से। ठीक है, ABCD अगर पॉइंट पता चल गया तो स्क्वायर का कंडीशन होता है चारों साइड इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके चारों साइड निकाल सकते हैं और डायगोनल भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले AB निकाल रहे हैं। ठीक है, AB इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3 होगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 ये भी 3 होगा इसका होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 दैट इज इक्वल टू 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं ना। 18 को 9 into 2 लिखा जा सकता है ना, 9 को बाहर करेंगे तो 3 आएगा, 3√2 आया। ठीक है, इस तरह हमको पता चला AB क्या है 3√2, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आया 3√2। अब BC हम लोग निकाल रहे हैं, तो BC निकालने के लिए इसको x1 और y1 मान सकते हैं। BC इक्वल टू वही होता है फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का
होल स्क्वायर। तो BC क्या होगा डियर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर। फाइनली आप देखेंगे BC क्या आएगा, 9 प्लस 9। अभी जस्ट देखे हैं BC 9 प्लस 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, 9 प्लस 9 ऐसा ही कुछ था, इसको 3√2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो AB भी 3√2 आया और BC भी आ गया हमारा 3√2। क्योंकि स्क्वायर के लिए सब साइड हमको निकालना पड़ेगा ना। अब ये हम DC निकालना चाहेंगे, तो DC कैसे निकलेगा डियर, तो यही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x2 और y2 मान सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप नोटिस करिएगा जरा क्या आने वाले हैं, 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से, 6 माइनस 9 माइनस 3 होगा उसका होल स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा इसका होल स्क्वायर 9, और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 3√2। अभी जो बार बार निकालते आ रहे हैं ये भी आया 3√2। अब हम AD निकालना चाहेंगे, AD। ठीक है, AD x2 माइनस x1 का, इसको x1 और y1 मान लेंगे ना AD। तो x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ना, 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, और ये भी 3√2 आ गया। ठीक है, अब ये 3√2 आया, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं चारों साइड इक्वल आ गया अब तो हम स्क्वायर बोल पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है डियर। चारों साइड तो रोम्बस का भी इक्वल होता है, तो ये तो रोम्बस भी हो सकता है ना। ठीक है, तो स्क्वायर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो चारों साइड इक्वल होना चाहिए, साथ में डायगोनल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। इसलिए हम लोग निकालेंगे डायगोनल, हमारा क्या है, AC निकालना होगा और BD निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे AC। AC देखिएगा कैसे निकलेगा, AC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, AC के लिए इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर ना, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, देखिएगा जरा, 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू फाइनल कितना आएगा 36, और वो रूट से बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, AC आया हमारा 6, और अब हमारा बच गया BD, तो BD भी हम लोग निकाल सकते हैं। BD को भी वही डिस्टेंस फार्मूला से, सारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला पर है। x2 माइनस x1 इसको x1 मानिए, और इसको y1, और इसको x2 और y2। x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो 0 प्लस 36, कैसे, माइनस 6 का स्क्वायर 36, फाइनली ये आ गया 6। आप क्या देख रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गए और डायगोनल भी दोनों आपस में इक्वल हो गया। ये कैरेक्टेरिया है स्क्वायर का। स्क्वायर का ये कैरेक्टर होता है कि उसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उनके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू, चारों साइड्स आपस में इक्वल है, AB BC DC एंड AD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू BC इक्वल टू AD, सब आपस में इक्वल है, और वो कितना है 3√2। ठीक है, एंड डायगोनल AC इक्वल टू BD, और वो कितना है 6। देयरफॉर ABCD फॉर्म स्क्वायर, एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर बन गया। जरा देखते हैं कौन कह रहा था कि स्क्वायर बनेगा, तो चंपा और चमेली में कौन कह रहे थे, तो यहाँ पर चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम
ऐसा लगता है कि यह स्क्वायर है, तो हाँ चमेली सहमत नहीं थी ना, इस बात से एग्री नहीं थी, तो चमेली गलत है। ठीक है, यहाँ कौन करेक्ट है? चंपा इज करेक्ट, क्योंकि चंपा कह रही थी कि चंपा इज करेक्ट ना। देखिए ये लोग बातचीत कर रहे थे, तो चंपा कह रही थी कि ये नहीं लग रहा है कि स्क्वायर बनेगा, मीन्स चंपा का कहना था कि ये स्क्वायर बनेगा, चमेली बोली थी कि नहीं। तो यहाँ करेक्ट कौन है? यहाँ करेक्ट है चंपा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, वो 1 से लेकर 5 तक हम लोग देख लिए क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, 5 और 6 और उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।